आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज हम चर्चा करेंगे कृषि रोड मैप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार चौथी बार कृषि रोड मैप जारी की गई है। खुशी की बात यह है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया। बिहार के लोगों को जानकारी दी गई। गांव गरीब किसानों के बीच में जो भी किसान अपने खेती को उन्नत किस्म का करना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार 5 वर्षीय कृषि रोड मैप जारी करती है। लगातार 15 वर्षों से 3 कृषि रोड मैप को हम लोगों ने देखा है। पुनः चौथी बार 5 वर्ष के लिए यानी 2028 तक के लिए किसानों के उन्नत खेती करने के लिए कृषि रोड मैप जारी की गई है। माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ आप कृषि रोड मैप की हकीकत के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कृषि रोड मैप की हकीकत जो बिहार के अंदर है, लगातार 15 वर्षों से 3 कृषि रोड मैप को हम लोगों ने देखा है। देखा ही नहीं है जबकि भोगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कई बिंदुओं पर मैं एहसास कराना चाहता हूं और बिहार के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को और शासन प्रशासन के सभी लोगों को कि आप जब अपने कृषि रोड मैप को अध्ययन करेंगे तो गाँव में रहने वाले जो किसान हैं उनको ज़मीनी हकीकत का पता है। आपको भी पता करना चाहिए। हम लोग भी किसान हैं। निश्चित रूप से एक शानदार प्रोजेक्ट आपका है। जब आपके कृषि रोड मैप का हम लोग अध्ययन करते हैं तो लगता है कि वास्तविक राम राज कायम हो गया और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि देश में पहला राज्य है जो कृषि रोड मैप पर हम काम करते हैं। किसी एक वर्ष का कृषि रोड मैप को हम लोग उठा लें और गांव के तरफ जब हम चलेंगे तब आपको हकीकत पता लग जाएगी। कृषि रोड मैप में सरकार ने हर खेत को सिंचाई, हर खेत को पानी, हर खेत को बिजली देने का वादा है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी कृषि रोड मैप में चर्चा है। किस जिला में किस मौसम में कौन सा खेती करना है, किस जिले में किस खेती के लिए आपको सब्सिडी देनी है, उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराना है, जिला वाइज निर्णय लिया गया है। बशर्ते कि जिला तो छोड़ दीजिए, प्रखंड स्तर पर भी कृषि रोड मैप कह रहा है कि भौतिक सत्यापन के बाद यह कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। मौसम आधारित फसल, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी फसल का चयन की गई है। हर एंगल से किसानों की खुशहाली के लिए कृषि रोड मैप में चर्चा है। जब आप किताबों को अध्ययन करेंगे, ये अलग बात है कि बिहार के कितने किसानों के बीच में यह किताब उपलब्ध है। किसान तो छोड़ दीजिए, जो मूल जहाँ भ्रष्टाचार है उस पर हम आ रहे हैं। बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को कृषि रोड मैप की किताब अभी तक तो नहीं दी गई है। 3 बार में, पता नहीं चौथी बार में इनका कितना बड़ा लूट की योजना है। यह लाख 2 लाख करोड़ का मामला नहीं है। यह कृषि रोड मैप अरबों रुपया लूटने का जुगाड़ है। अरबों रुपया किसानों के नाम पर सरकार में बैठे हुए लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से कैसे लूट लेना है, यह योजना है कृषि रोड मैप।
आपको केचुआ की खेती के लिए भी कृषि रोड मैप में चर्चा है। आपको कृषि आधारित उद्योग का भी चर्चा है, चाहे फल हो सब्जी हो, उसकी प्रोसेसिंग का भी यूनिट लगाने का बिहार में इसमें कृषि रोड मैप में चर्चा है। कृषि रोड मैप में क्रय केंद्र की भी चर्चा है। वो अलग बात है कि बिहार में सिर्फ धान और गेहूं की खरीदारी होती है पैक्स के माध्यम से, वो भी समय पर सभी किसानों का नहीं होता। बिचौलिया की भेंट चढ़ रही है, किसानों को उचित दाम गेहूं और धान का नहीं मिलता। इस पर कई हंगामा होते रहता, आप जानते हैं। तो जितना अनाज किसान उत्पादन करता है, कृषि रोड मैप में उत्पादन की आपने चर्चा किया है, तो उस उत्पादन की खरीदने की व्यवस्था राज्य सरकार अभी तक कायम नहीं किया। कृषि रोड मैप में मंडी हाउस की भी आपने चर्चा किया। उत्पादन के साथ आपने मंडी हाउस की तरफ ध्यान आप नहीं दे रहे हैं। किसानों को उत्पादित अनाज को बिक्री का स्थल आपने चयन नहीं कर रहा है। मात्र मुख्यमंत्री नीतीश जी खानापूर्ति के लिए धान और गेहूं, चूंकि केंद्र सरकार का दबाव है, तो 2 किसानों की फसल को खरीदने के लिए पैक्स के माध्यम से आपने लगा दिया। तो कृषि रोड मैप के अनुसार जो खेती करना है वह किसानों के घर तक बीज नहीं पहुंच रहा। हम उदाहरण दे रहे हैं, कई जिला में आदि की खेती, हल्दी की खेती, ओल की खेती के लिए बड़े पैमाने पर राज्य सरकार सब्सिडी देती है। एक आध बार तो हम लोग देखे हैं कि मार्केट में आदि का रेट है 12,000 से 16,000 रुपये क्विंटल, और एक तरफ कृषि रोड मैप में आप एक तरह से मुफ्त में दे रहे हैं। 10% पैसा, 20% पैसा आप लेते हैं नामात्र का, कोई मतलब नहीं है। तो जहां मार्केट में 16,000 रुपये क्विंटल है और आप 500-700 रुपये क्विंटल उपलब्ध करा रहे हैं, तो जमीनी हकीकत यह है कि सब ब्लैक मार्केट हो गया। किसानों की नाम को सिर्फ खानापूर्ति हुई, चाहे हल्दी की मामला हो, आदि की मामला हो, ओल का है, औषधीय खेती का है। सबसे बड़ा जोड़ आपने दिया है, औषधि खेती करके किसान अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। महिलाओं को बड़े पैमाने पर कृषि रोड मैप कह रहा है कि किसानी काम से जोड़ना है। तो एक बड़ी उपलब्धि बिहार के लोगों को मिल जाती कृषि रोड मैप के माध्यम से, तो ये सब दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट बना करके अरबों रुपया को लूटने का जुगाड़ है। यदि आप रुपया लूटने की जुगाड़ नहीं था, तो जो आज का मूल विषय की तरफ ध्यान आपका, चूंकि मैं दोनों बताता हूं, भ्रष्टाचार आप कैसे कर रहे हैं और निदान क्या था। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निदान करना चाहते थे, कृषि रोड मैप को सही मायने में जमीन पर पहुंचाना चाहते थे, तो एक तरफ आपने कानून बना दिया, बिहार पंचायत राज कानून, और केंद्र और राज्य की सरकार ने एग्रीमेंट किया कि लोकसभा और विधानसभा से जो भी योजना हम चलाएंगे वह पंचायत राज सरकार के माध्यम से हम जमीन पर पहुंचाएंगे, व्यक्तिगत लाभ हो या सामूहिक लाभ हो। तो कृषि रोड मैप आपने विधानसभा से पास किया। आप कृषि रोड मैप जो है भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आप उसका उद्घाटन कराते हैं, शुभारंभ कराते हैं। तो क्या आपके बिहार के जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रखंड के प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, माननीय वार्ड सदस्यों को पता है आपके कृषि रोड मैप के बारे में? तो पता है तो क्या ग्राम पंचायत की जो सरकार मुखिया के नेतृत्व में चल रही है, तो पंचायत गवर्नमेंट को पता है कि आप संबंधित जिले में कौन सा कृषि रोड मैप में कौन कौन फसल के लिए सरकार अनुदान दे रही है? जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख
के माध्यम से ग्राम पंचायत सरकार की बैठक हो रही है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से वार्ड सभा में कृषि रोड मैप की चर्चा हुई। लेकिन आप जब पंचायत का एक्ट देखेंगे, अधिनियम देखेंगे, संविधान देखेंगे, तो साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि कृषि संबंधित विकास पंचायत सरकार करेगी। अगर पंचायत सरकार नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या आपके लोग सरकार में बैठे हुए राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस का तो पंचायत मंत्री ही है, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, आप में से किसी कार्यकर्ता को यदि हिम्मत है, या सरकार के पदाधिकारियों को हिम्मत है, या मंत्री को हिम्मत है, या मुख्यमंत्री जी को हिम्मत है, तो आम जनता को आप सार्वजनिक करिए कि क्या विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री को कृषि रोड मैप को जमीन पर पहुंचाने का अधिकार है। तो मेरे जैसे लोग भी सीख लेता कि मुख्यमंत्री जी को भी अधिकार है कृषि रोड मैप को जमीन पर काम करने का। आपको सिर्फ अधिकार था संविधान बनाने का, कानून बनाने का, योजना चलाने का और मॉनिटरिंग करने का। तो मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, विधानसभा की कमेटी है, क्या कृषि रोड मैप के आप लोगों ने मॉनिटरिंग किया? यदि मॉनिटरिंग किया तो क्या ग्राम पंचायत के मुखिया कृषि रोड मैप के अनुसार किसानों का चयन ग्राम सभा से हुई? वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय वार्ड के सदस्य क्या अपने वार्ड सभा में किसानों का चयन किया? किस किसान को हल्दी की खेती करनी है, किस किसान को आदि की खेती करनी है, किसको लहसुन का खेती करनी है, किसको गेहूं का खेती करनी है, किसको मक्का का खेती करना है, किसको क्या क्या खेती करना है, किस सब्जी का उत्पादन करना है? क्या माननीय वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को पता है कृषि रोड मैप के बारे में? अगर नहीं पता है तो राज्य सरकार के पास कौन दूसरा एजेंसी है जो आप किसानों का चयन कर रहे हैं कृषि रोड मैप के अनुसार? तो कृषि रोड मैप की हकीकत यह है कि पदाधिकारी और सरकार, ये दो ही लोग को पता है कि कृषि रोड मैप में कौन कौन खेल हो रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों को पता नहीं है। तो संविधान कहता है, अधिनियम कहता है, और राज्य सरकार कैबिनेट से जो नियमावली बनाई है वह नियमावली भी कहता है। नियमावली, अधिनियम और पंचायत के जो मुखिया हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं, अपने अपने कमेटी में राज्य सरकार और अधिनियम और नियमावली का ध्यान अगर नहीं गया है तो विनियमन बना करके मुखिया काम कर रहे हैं। यानी अपनी कानून बनाने का विनियमन कहते हैं इसको, उसको उनको मुखिया को अधिकार है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को अधिकार है। तो अधिनियम में चर्चा नहीं किए हैं आप, नियमावली में आपने चर्चा नहीं किया, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को इतना ज्ञान है जमीनी हकीकत को विनियमन के माध्यम से भी किसानों का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन आपने दिया ही नहीं। 15 वर्ष से आप पीठ थपथपा रही है सरकार कि कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप। और कृषि रोड मैप की हकीकत यह है कि गांव के लोग जो अपने वार्ड को चुन करके भेजे, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत के मुखिया बनाए, ब्लॉक प्रमुख बनाए, इन लोगों को कृषि रोड मैप के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, कोई किताब उपलब्ध नहीं कराया गया, कोई पदाधिकारी इनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इनको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो कृषि रोड मैप गाँवों तक कैसे पहुँचेगा? कैसे लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था आप करेंगे? कैसे सिंचाई विभाग के माध्यम से आप सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं? गाड़ा का नाला ठीक नहीं है। आप पीएचडी डिपार्टमेंट के पास जाइए, कोई भी जो किसानों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है वह अपने लापरवाही के प्रति जोर शोर से लगा हुआ है, और अरबों रुपया के कृषि रोड मैप का पैसा जो जा रहा है किसानों के लिए, वो बीच रास्ते में ही पदाधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोगों के मिलीभगत से यह लूट हो रही है। इसलिए महामहिम महोदया को भी मैं
अपने इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों, फेसबुक पेज से सभी साथियों के माध्यम से हम राज्य सरकार तक पहुंचना चाहते हैं और केंद्र सरकार के यहाँ भी पहुंचना चाहते हैं कि बिहार में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सोची समझी साजिश के तहत प्रशासनिक पदाधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोग अरबों रुपया की लूट करने का यह योजना है, कृषि रोड मैप। इसलिए साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की ज़रूरत है। आपसे आग्रह है कि गांव गरीब किसान मजदूरों तक इस बातों को बताया जाए और पंचायत प्रतिनिधियों से खास करके मेरा निवेदन है, ये आप जो आंदोलन कर रहे हैं राज्य सरकार से कई मांगों को लेकर के आप लगातार आंदोलन पर है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृषि रोड मैप को भी आपके अधिनियम में आप पढ़ लेंगे। ग्राम पंचायत के जो मुखिया होंगे, अधिनियम की धारा 22 को जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसानों के लिए क्या क्या करना है। एक तरह से संपूर्ण काम ग्राम पंचायत सरकार को करना है, राज्य सरकार को सिर्फ पैसा की आवंटन करना है, योजना देना है। इन्हीं सब बातों के साथ, आशा के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे। आप सबसे विदा लेते हुए आप सभी को नमस्कार।